हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पूछा जाएगा, इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, नई विश्व व्यवस्था से अभिप्राय है नवोदित विकासशील राष्ट्रों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उसका उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर न रहे, बहुराष्ट्रीय पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित हो। निगम उन्हें कच्चा माल उत्पादन करने वाले उपनिवेश उपनिवेश न समझे। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप एवं कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या उद्देश्य है। इसका आंसर लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है। न्यायालय उन विवादों पर विचार करता है जिनमें किसी संधि की व्याख्या का प्रश्न निहित है। वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करता है और अंतर्राष्ट्रीय संधि के भंग किए जाने की स्थिति में हानि पूर्ति की प्रकृति और यात्रा तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसके सदस्य देश के अलावे अन्य देश भी न्यायालय के लिए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी अस्थायी प्रतिनिधि नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुनवाई बंद कमरे में भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता में अंतर बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका उदारवादी का समर्थक था तथा सोवियत संघ समाजवादी का था। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। दुनिया के अधिकाधिक देश किसी एक महाशक्ति में आ गए। दोनों के बीच खुला मुकाबला चल पड़ा क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी थे। 1991 में सोवियत संघ में विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता भी चली गई, मात्र अमेरिका प्रभुत्व स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचेव का नेतृत्व स्थापित हुआ। उन्होंने अपना नया सोच प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नव निर्माण किया। ग्लासनोस्ट का अर्थ है समाज को खोलो, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है आर्थिक नव निर्माण करो। इस प्रकार लेनिन के समय से चली आ रही वह व्यवस्था समाप्त हुई जिससे लोगों को मूक व पशुओं की तरह बना दिया था तथा निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतया उन्मूलित की गई। गोर्बाचेव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी राज को बचाने का यही रास्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तीन दुनिया के लोगों ने तीनों विकल्प के रूप में देखा। तीसरी दुनिया का अर्थ तटस्थता, धर्म को निभाने भी नहीं। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, न ही युद्ध के सही गलत के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। कोई कारण से तीसरे दुनिया के देश अपने, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए। तीसरी दुनिया के देश के विकास में शांति, स्थिरता और समृद्धि प्रदान करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटो क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, सीटो इस संगठन का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशिया संगठन है। 1954 में इस संधि का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते हुए चीन वेग को रोकना और इस उद्देश्य के लिए यथोचित तैयारी करना है, जिसमें इनमें फिलीपीन, थाईलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, नाटो ये एक सैनिक संगठन था। सोवियत रूस के प्रसार के विरुद्ध अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और पुर्तगाल आदि 12 देशों में आपसी संधि करेगा तो सभी मिलकर उनका मुकाबला करेगा। 1979 ईस्वी में हुई
इसकी मुख्य शर्त यह थी कि यदि कोई अन्य देश इनमें से किसी पर भी आक्रमण करेगा तो ये सभी उसमें क्या करेगा, युद्ध करेगा, भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 2 सैन्य संगठनों के नाम लिखिए। सैन्य संधियां किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसका आंसर लिखेंगे। शीत युद्ध में बनाए गए 2 सैन्य संगठन का नाम इस प्रकार है। नाटो सैन्य संगठन अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों द्वारा बनाया गया था। 1949 में बना इस संगठन का मुख्यालय पेरिस था। वार्सा सैन्य संगठन सोवियत रूस द्वारा बनाया गया, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को अमेरिकी प्रभुत्व से रक्षा करना। ये संधियां सामूहिक सुरक्षा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवीय विश्व क्या है? इसका आंसर लिखेंगे। द्विध्रुवीय विश्व के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका उदारवादी विचारधारा का समर्थक था तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। दुनिया के अधिकाधिक देश किसी एक महाशक्ति के शिविर में आ गए। दोनों के बीच खुला मुकाबला चल पड़ा क्योंकि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 2 ध्रुवीयता चली गई। मात्र अमेरिका का प्रभुत्व विश्व में स्थापित हो गया। इसी स्थिति में एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है? इसका आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व दृष्टिकोण को देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ आज विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य संगठन माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना का प्रतीक है। आज विश्व में शांति बनाए रखने में प्रयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 मुख्य अंग है जो इस प्रकार है। प्रथम महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 5वां सचिवालय। प्रारंभ में इसके अंगों की संख्या 6 थी, लेकिन 1954 में न्याय परिषद का कार्य समाप्त होने के उपरांत इसे स्थगित कर दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने जितने भी प्रश्न बताए हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखेगा। आप एग्जाम देकर के आएंगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप मन से तैयारी करें और एक भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसी तरह से आप प्रयास करते रहे, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।